नमस्कार जिनेंद्र जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो साथियों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जिनेंद्र जैन हमारे इस ऑनेस्टली स्पीकिंग के एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम लोग बात करते हैं अलग अलग हेल्थ के एक्सपर्ट से, जो रिलेशनशिप के बारे में और हम खुद को जानने के बारे में, कि हम अपने बारे में और क्या जाने कि जिससे कि हमारी लाइफ और बेहतरीन हो सकती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हम लोग अपना बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले जिनेंद्र जी के बारे में बता दूं, क्योंकि मैं पिछले करीब आई थिंक 4-5 साल से जिनेंद्र जी को जानता हूं और उनको देख रहा हूँ काफी करीब से। उनके वर्कशॉप को अटेंड करने का मुझे मौका मिला और ये मेरे लिए पर्सनली बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि कैसे हम लोग एक नेचर के करीब रहकर और एक नेचुरल फूड जो है हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है और वो कितना सहज भी है हमारी बॉडी के लिए और हमारे माइंड के लिए। तो ये पर्सनली मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला डॉक्टर जिनेंद्र जैन जी के साथ, है ना। तो डॉक्टर जिनेंद्र जैन जी एक नेचुरोपैथ हैं, योगा के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं और अपनी जो इनकी खुद की जिंदगी है कि जहाँ पे एक ऐसा टाइम था कि जहाँ पे ये बहुत सारी रोगों के चैलेंजेस से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और लाइफ में बहुत स्टक फील कर रहे थे, वहां से आगे बढ़कर खुद पे काम कर कर अपने आप को फिजिकली, अपने आप को मेंटली फिट करके और आज इसी चीज को ये लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी सटावश्यक आरोग्यशाला के थ्रू और अपने अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कोचिंग के थ्रू लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो जिनेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। और नए साल पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आप ही के साथ, तो मैंने कहा पहले एक बार जिनेंद्र जी के साथ शुरुआत करते हैं। जी। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है संदीप जी। मैं देखता हूँ आपके अंदर एक जो वही बात ऑनेस्टी है ना, जो आप बात करते हो ऑनेस्टी, वो दिखती है आपकी आंखों में। तो मैं तो जब भी आपसे मिलता हूँ खुद बहुत इंस्पायर्ड महसूस करता हूँ। और ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज आपके साथ हमारी बातचीत हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो पहले थोड़ा सा बताएं सर कि जैसे आप बताते हैं कि आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज था कि जहाँ पे आप अलग अलग तरह की बीमारियां जो थी आपको घेरे घेरे हुए थी अलग अलग तरीके से। तो थोड़ा सा बताएं आप कैसे निकल के आए और क्या चीज मतलब आपको आगे बढ़ने में हेल्प किया किस चीज ने आपकी। देखो, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने बीमारी पाया अपने आप को। एक तो ये बात, और परिवार में भी सब लोग बीमार थे, मेरे पेरेंट्स भी बीमार थे, इलाज चलता ही रहता था उनका। लेकिन बहुत इलाज भी कराया और एक पॉइंट पर आकर मैं बहुत निराश हो गया था। यार, इतना इलाज कर चुका, इतने डॉक्टर्स, इतनी पैथी, आई वॉज सो डिप्रेस्ड। तो आखिरी बार मुझको याद है, मेरठ कॉलेज, मेरठ मेडिकल कॉलेज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं पिताजी से मना करता था। मैंने कहा मुझे इलाज नहीं कराना, कोई फायदा तो होता नहीं है। तो लेकिन वो कहते थे नहीं, ये आखिरी बार कह रहा हूं मैं आपसे। और आखिरी बार उन्होंने कहा भी ये सबसे बड़े डॉक्टर है मेरठ के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इनका इलाज तो कराओ आप, फिर मत कहना। फिर मैं नहीं कहने का आपसे। तो वो आखिरी डॉक्टर थे मेरे, और उसके साथ साथ 3-4 और डॉक्टरों का इलाज चल रहा था। और जब उन्होंने मुझे कहा 6 महीने के बाद कि मिस्टर जैन, हमारी मेडिकल साइंस में प्रॉब्लम क्योरेबल नहीं है, ये एलर्जी है आपको। मुझे 12 महीने जुकाम रहता था। अब कोई कहता था साइनसाइटिस है, कोई कहता नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, कोई कहता मांस बढ़ा हुआ है, कोई कहता टोंसिल निकलवाओ, टोंसिल की सर्जरी करनी है, रिमूव करना है। तो मुझे बड़ी निराशा हुई। आई वाज फीलिंग सो डिप्रेस्ड। यार, क्या सारी जिंदगी बीमार रहकर काटना पड़ेगा? सारी जिंदगी बीमार रहना पड़ेगा? तो मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि या तो मुझे सोल्यूशन दो, या मैं जीना नहीं चाहता, मैं बीमार रह के नहीं जीना चाहता। और उसी दिन एक व्यक्ति मुझको मिले, उन्होंने थोड़ा मुझे मार्गदर्शन किया, मैंने काम करना शुरू किया और बिना मेडिसिन के मैंने देखा कि मेरी बीमारियां ठीक होती चली गई। एक के बाद एक मुझे लोग मिलते गए और विद इन 6 ईयर्स सारी मेरी बीमारियां, 1 दर्जन से ऊपर लाइलाज बीमारियां बिल्कुल ठीक हो गई। तब जीवन में पहली बार ये भरोसा हुआ, यार स्वस्थ रहकर जीना संभव है। 1 दर्जन से ऊपर लाइलाज बीमारियां, जैसे मैं बात करूं तो साइनसाइटिस, टोंसिलाइटिस, और एक बड़ी बीमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। पेट हमेशा खराब ही रहता था, गैस, कब्ज, एसिडिटी, तीनों चीजें रहती थी।
एक्जिमा हो गया था, क्योर नहीं हो रहा था किसी भी तरह से। और इसके अलावा आंखों पे चश्मा चढ़ गया था 16-17 साल की उम्र में, वो भी हट गया। मतलब सब बीमारियां ठीक हो गई। डिप्रेशन रहता था इतना, डिप्रेशन ठीक हो गया। जीवन में उत्साह, आनंद और एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। बहुत तो ये बढ़िया। बड़ा अद्भुत है, अद्भुत है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो आप इस तरह के आप इस दौर में थे, तो वहां से आपको ये उम्मीद की किरण कहाँ से मिली जहां से आपने वो सीढ़ियां चढ़ते हुए आप आगे बढ़े? मतलब बस मैंने एक मेंटर मिले। देखो ये कोच और मेंटर आपके जीवन में बहुत चीजें कर सकते हैं। एक मार्गदर्शक मिला, उन्होंने कहा यार अपने ऊपर काम करो, छोड़ो ये सब दवाइयां इलाज वगैरह सब बंद कर दी मैंने, सारी दवाइयां सब इलाज, कोई सर्जरी नहीं कराई और अपने ऊपर काम करना शुरू किया। अपनी लाइफ स्टाइल को देखा, अपने खान पीन को, और शरीर को अंदर से कैसे शोधन करें वो कला मैंने सीखी। और फिर वो रास्ते मिलते चले गए। और आप देखो सिर्फ मतलब सिर्फ 6 बातें हैं, 6 बातें मैंने डिस्कवर की। कोई 6 बातें सीख लेना तो जीवन बदल सकता है। जैसे कि जो आपकी आरोग्यशाला है उसका आई थिंक जो टाइटल है वो है सट आवश्यक, यानी 6 एसेंशियल्स है। यस 6 यस फंडामेंटल चीजें अगर आप सीख लें तो आप हर एक तरह की आपके शरीर की किसी भी तरह की बीमारी हो तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें बहुत हेल्प करती है, जहां तक मैं समझ पाया। सर, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी। और मानसिक भी। सिर्फ मानसिक भी नहीं, आर्थिक भी। अच्छा। देखो गरीबी भी एक बीमारी है। और सिर्फ वो नहीं, संबंधों की मिठास, जी। संबंधों संबंधों को भी हील करता है। मतलब ये शतावश्यक जो है एक कल्प वृक्ष है, एक तरह से कामधेनु है। आपको जो चाहिए वो मिलता है। ओके, मतलब आपने शरीर के साथ काम करना शुरू करते हैं, फिर आप मन के ऊपर भी काम होता है आपका, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं। और जहां तक मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि आपने कोई ऐसा मॉडल भी क्रिएट किया है जिसके थ्रू बंदा फाइनेंशियली भी अपने आप को स्टैंड कर सकता है, ऐसा ही है? यस यस। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताएं अपना सट आवश्यक के बारे में सर, कि ये क्या है 6 एसेंशियल्स, थोड़ा सा इसका ब्रीफ में अगर आप बताएं। देखिए जब मुझे ये एनलाइटनमेंट हुआ, ये मुझे डिस्कवरी हुई कि स्वस्थ होना संभव है, तो एक बात मेरे ख्याल में आई कि यार स्वस्थ रहना संभव है तो इतने लोग बीमार क्यों हैं? इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, साधु संत और महात्मा। तो एक बात मेरे और ख्याल में आई कि इन सूत्रों को सीखने में मुझे 6 साल से अधिक लग गया, लाखों रुपए खर्च हुए, कितना समय लगा। तो हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है, हर व्यक्ति के पास पैसा भी हो तो इतना समय नहीं है, और समय भी हो तो इतना धैर्य नहीं है। तो मेरे जीवन का एक उद्देश्य बना कि कैसे इन सूत्रों को यूजर फ्रेंडली बनाऊं, अफोर्डेबल बनाऊं। 30 साल मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, 100 से अधिक कार्यशालाएं लगाई, जिसका एक पार्ट आप भी थे। और फ्री में बुलाता था, देखो आप, जिसने जो मर्जी दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। मतलब जो पैसे मैं बचाता था मैं इसी काम में लगाता था, रिसर्च में। जी। लेकिन 30 साल के बाद जो परिणाम आए, खर्च भी काफी हुआ होगा, कभी गाड़ी और साड़ी को अपग्रेड करने पे खर्च नहीं किया, पत्नी ने भी सहयोग किया। इस रिसर्च में इन्वेस्ट करते थे हम, और 30 सालों में 1 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ होगा हमारा, लेकिन कभी अखरा नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लगता था। लेकिन 30 साल के बाद जो परिणाम आए बहुत सुखद थे। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि बीमारियों को हम वर्षों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में रिवर्स कर सकते हैं। और तमाम बीमारियों को, भले वो जेनेटिक हो, आपके पेरेंट्स को कैंसर है, जरूरी नहीं कि आपको कैंसर हो, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन्हीं सूत्रों के माध्यम से। और इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम 20-25 साल यंगर बने रह सकते हैं हमेशा। तो बुढ़ापे का कोई कारण नहीं है बूढ़ा होने का, कि बुढ़ापे में लाचार हो जाओ और तकलीफ में रहो। इन्हीं 6 सूत्रों के माध्यम से, और 6 दिन में इनको सीखा जा सकता है। विदिन 6 डेज इनको सीखा जा सकता है, और विदिन 6 डेज कोई इनको प्रयोग करे तो मेजरेबल इंप्रूवमेंट उसको मिल सकते हैं। मेजर कर सकते हो इनको इंप्रूवमेंट। कैसे रिजल्ट मिलेंगे? कि दवाइयां टेपरिंग करनी पड़ेगी, ऐसा हो नहीं सकता कि दवाइयां टेपरिंग नहीं करना पड़े।
6 दिन कोई काम करे और दवाइयों को टेपरिंग नहीं करना पड़े। एनर्जी लेवल 10 गुना तक बढ़ जाएगा। फूड एडिक्शन गिर जाएगी, सबसे बड़ी बात है। अभी क्या होता है कि व्यक्ति को भरपेट खाने के बाद भी मन नहीं भरता, उसका कुछ और खाने को मन करता रहता है। गुलाब जामुन आएगा तो खा लेगा, रसगुल्ले आएगा तो और खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा लेगा, चाय कॉफी पी लेगा, तृप्ति नहीं होती। तो इन 6 सूत्रों को पालन करने से सबसे बड़ा जो बेनिफिट लोगों को हो रहा है वो उनकी फूड एडिक्शन गिर जाती है 6 दिन के अंदर, और भोजन की मात्रा 50% रह जाती है। देखो आप, मतलब भोजन की मात्रा 6 दिन में क्वांटिटी आपकी 50% रह जाएगी और तृप्ति बढ़ जाएगी और एनर्जी लेवल 10 गुना तक हो जाएगा। ये मैजिक है सर इन 6 सूत्रों का। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा ये, क्योंकि मैंने भी एक बेसिक लेवल पे इसको एक्सपीरियंस किया है। और जब मैं पहली बार आपकी इस कार्यशाला में आए थे हम लोग, है ना, तो उस टाइम पे मुझे लग नहीं रहा था कि जैसे हम लोग जो नेचुरल फूड खा रहे हैं, जो आपने हमें प्रोवाइड किया, तो मैंने कहा उससे तृप्ति हो जाएगी और उससे कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग जो रूटीन में खाते हैं वो इतना ज्यादा खाते हैं और वो इतना ज्यादा पका हुआ होता है और वो प्रोसेस किया हुआ होता है कि हमें लगता है कि इसके बिना तो शायद गुजारा ही मुश्किल हो जाएगा। और वो शुरू शुरू में थोड़ा परेशान भी करता है, एक अंदर आपके अंदर ना एक सेंसेशंस के लेवल पे परेशान भी करता है कि यू नीड सम और चाहिए, कुछ पका हुआ चाहिए, कुछ मसाले वाला कुछ खाने की इच्छा होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सर सटावश्यक में जो 6 एसेंशियल्स की आप बात करते हैं, उसके बारे में एक एक थोड़ा सा बताएं ब्रीफली कि वो क्या फंडामेंटल है, ताकि हम थोड़ा सा समझ पाए कि आप क्या बात करते हैं। देखिए 6 बातें हैं। पहला सूत्र है हाउ टू कनेक्ट विद नेचर। ओके। प्रकृति के साथ कनेक्ट करना है। अभी क्या है, जितना लोग भी इसमें वेलनेस पे काम कर रहे हैं, कोई तो डाइट पे काम कर रहा है, डाइट को चेंज करो। और डाइट बता रहे हैं, कीटो डाइट, जीएम डाइट, फीटो डाइट, वीगन डाइट, तरह तरह की डाइट बाजार में आ गई है। और देखो हर जगह एक डाइटिशियन बैठ गया है, हर डॉक्टर के पास, हर हॉस्पिटल में। जी। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है इंसान के साथ, उसको अपनी डाइट नहीं मालूम, दूसरे से पूछ रहा है। आप पूरी प्रकृति में देखो, आप कोई जानवर किसी से पूछता है क्या खाऊं क्या ना खाऊं? हर जानवर की अपनी एक डाइट है, उसको डाइट को मालूम है और वो उसे खा के खुश रहता है। एक ही जंगल में बकरी कुछ खा रही है, गाय कुछ खा रही है, हाथी कुछ खा रहा है, कोई एक दूसरे को देखता नहीं। लेकिन ये इंसान कितना कंफ्यूज्ड है, आप देखो आप। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से कनेक्टेड नहीं है। प्रकृति का जानवर प्रकृति से कनेक्ट है, जंगल में जो जानवर रह रहा है। हमारा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया है। हम प्रकृति के बीच में तो रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, लेकिन कनेक्टेड नहीं है। जब आप कनेक्टेड हो जाते हो प्रकृति से, तो फिर आप सोर्स से कनेक्ट हो जाते हो। फिर भोजन की रिक्वायरमेंट आपकी बहुत कम रह जाती है और आपको मालूम पड़ने लगता है कि अरे आपकी बॉडी को ये चाहिए। तो जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है और साउंड एलिमेंट, इस 6 एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना हम सिखाते हैं उसको। पहला सूत्र। ओके, ये पहला सूत्र है या इसी के अंदर जो आपने 5 चीजें बताई हमारे? नहीं, ये पहला सूत्र है। 6 एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना हम सिखाते हैं। कैसे जल से कनेक्ट करो, जैसे कैसे पृथ्वी तत्व से, कैसे आकाश तत्व से, कैसे सन एलिमेंट से, साउंड एलिमेंट से। ओके, तो ये पहले सूत्र में ही हम लोग इन 5 एलिमेंट के थ्रू कनेक्टेड होना सिखाते हैं। 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स। साउंड एलिमेंट 6th एलिमेंट है। ओके, आकाश तत्व जिसको हम लोग बोलते नहीं हैं। नहीं, आकाश नहीं, साउंड एलिमेंट। जैसे साउंड साउंड एलिमेंट। ऑफ साइलेंस, आप साउंड। साउंड ऑफ साइलेंस को सुनो आप। जी और जी। मंत्रा है, म्यूजिक है। हाँ, ओके, म्यूजिक के थ्रू, मंत्रास के थ्रू, या हमारा जो एक साउंड ऑफ साइलेंस जो हमारे अंदर चलता है यस उसको लेकर हमारा। यस यस यस। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये पहला सूत्र है और मुझे लग रहा है कि इसी के अंदर इतनी सारी चीजें आ गई हमारी। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा सूत्र है शुद्धि योग। जी। देखिए जैसे अभी हम स्वच्छता की बहुत बात करते हैं कि हिंदुस्तान में गंदगी है, और अभी नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया है। और इस कोरोना में कि भी हाथ धोना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। देखिए बाहरी स्वच्छता जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। आपके शरीर के भीतर गंदगी है तो बाहर से कितना स्वच्छ रख लेना अपने आप को, आप वायरस को भीतर जाने से रोक नहीं सकते। वायरस तो अगर जहां गंदगी होगी वहां पहुंच ही जाएगा। आप एक उदाहरण से समझे, एक कूलर में स्वच्छ जल भरते हो
और जब 3 दिन के बाद पानी मैला हो जाता है तो वही मलेरिया के मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए शरीर को भीतर से कैसे क्लींच करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मन को कैसे क्लींच करें, फिर वाणी को कैसे क्लींच करें, तन शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल वायु शुद्धि, बॉडी एंड माइंड को 6 लेवल पे प्योरीफाई करना है हमें, ये दूसरा सूत्र है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। तो पहला हमारा था कनेक्ट विद द नेचर और दूसरा हमारा है शुद्धि योग, है ना। शुद्धि योग तो बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे और वचन के लेवल पे जो आप बोलते हैं वहां पे हम अपने को कैसे प्यूरिफाई करें, ये बहुत बढ़िया। तो सर तीसरा सूत्र और बताएं हमें तीसरा थोड़ा सा। सूत्र है स्वधर्मा, स्वभाव को समझना है हमें अपने स्वभाव को समझना है। जो बच्चा इस संसार में आता है एक स्वभाव लेकर आता है। कोई एक काम ऐसा है जो उसके लिए सरल है, सहज है। जैसे मछली के लिए तैरना सरल है, अब मछली को कहने लगो कि आप पेड़ पे चढ़ के दिखाओ तो हर बच्चे का एक स्वभाव होता है। अगर पेरेंट्स उसके स्वभाव को समझकर उसकी ग्रूमिंग करें तो हर बच्चा एक सेलिब्रिटी हो सकता है और फिर स्वस्थ रहना उसके लिए बहुत आसान और सरल हो सकता है। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। मतलब तीसरा है हमारा कि हम अपने ट्रू नेचर को समझें कि हमारा स्वधर्म क्या है, हमारे लिए सबसे ज्यादा बेसिक फंडामेंटल क्या है, जिसमें कि हम अपने आप को फ्लो में महसूस करते हैं, नेचुरली एंगेज महसूस करते हैं जिसमें। यस यस। बहुत बढ़िया सर। चौथा सर। सर चौथा सूत्र है हाउ टू प्रेजर्व अवर वाइटलिटी। देखो जैसे 24 घंटे होते हैं हमारे पास और 24 घंटे का प्रयोग करके कोई व्यक्ति एम्पायर खड़ा कर देता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे देता है, और कोई आम आदमी तो ऐसे ही गंवा देते हैं 24 घंटे। इसी तरह से वाइटलिटी का कोटा हमें डेली बेसिस पर मिलता है। जैसे बच्चे को देखो आप, एक बच्चा कितना ऊर्जित रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो वास्तव में ये वाइटलिटी का कोटा तो डेली बेसिस पर बच्चे को भी उतना ही मिलता है, आपको भी उतना ही मिलता है, लेकिन आपको उसे प्रिजर्व करना नहीं आता। बच्चा नेचुरल रूप से कर पाता है। तो उस वाइटलिटी को अगर प्रिजर्व करना हम सीख लें तो जीवन भर बच्चे के समान ऊर्जित रह सकते हैं हम। उस वाइटलिटी को प्रिजर्व करना हमें सीखना है, और वही सेल्फ हीलिंग पावर है जो बिना मेडिसिन के हर बीमारी को ठीक कर सकती है। उस वाइटलिटी को बचाना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। ये भी है, हम अपने आसपास देखते हैं और कई बार हैरान भी होते हैं कि यार बच्चों में बढ़िया एनर्जी रहती है और हम अपना ऐसे ही मतलब सुस्त से आधे अधूरे से दिखाई देते हैं, है ना। और बच्चे जब से आंखें खोलेंगे या तो वो सो ही जाएंगे, अगर नहीं खेलेंगे तो पूरे एनर्जी के साथ होते हैं, पूरा एनर्जी के साथ, है और ना। दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। 1 साल के बच्चे को देखो आप, 2 साल के बच्चे को देखो आप। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया है। ये मैंने सर देखा भी अपने आसपास, अपने मेरे घर पे 2 बच्चे हैं तो मैंने देखा है उनको कि एनर्जी के लेवल के साथ में मैच कैसे करें हम। ये भी आपने एक कमाल की चीज बताई कि हम अपनी वाइटलिटी को, या जो हमें जो मिलता है उस एज अ गिफ्ट कह लीजिए जो उस बनाने वाले से, उसको हम कैसे प्रिजर्व करें और उसको कैसे यूटिलाइज करें, है ना। तो ये हमारा चौथा सूत्र था। पांचवा सर। सर पांचवा सूत्र है डिसिप्लिन टू ब्लिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन के बारे में तो सब जानते हैं और मानते भी हैं, डिसिप्लिन जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन अच्छा नहीं लगता हमें डिसिप्लिन। मैं सवेरे उठना अच्छा नहीं लगता, एक्सरसाइज करनी अच्छी नहीं लगती, हेल्दी फूड अच्छा नहीं लगता, तो करें क्या। तो प्रॉब्लम कहाँ है, नॉलेज अचीव्ड विजडम लिंगर्स। नॉलेज तो हमें बहुत है, हमें सब मालूम है, लेकिन हमारे आचरण में नहीं उतरती। इसका मतलब विजडम नहीं है। विजडम तब बनती है जब आचरण में उतर जाए। तो ऐसा कोई प्रोसेस होना चाहिए जो नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करे और आपको वही अच्छा लगने लगे जो आपके लिए अच्छा है, तो उसको कहते हैं डिसिप्लिन। और उसका सूत्र है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग भारतवर्ष की प्राचीनतम विधियों में से एक है। एफर्टलेस वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। काया माने बॉडी, उत्सर्ग माने छोड़ देना। देखो मरते समय तो सभी शरीर को छोड़ते हैं, जीते जी शरीर को छोड़ने की कला कायोत्सर्ग है, और वो डिसिप्लिन को ब्लिसिप्लिन में कन्वर्ट करती है, नॉलेज को विजडम में बदलती है। ये सर कमाल की, ये वाला भी मैंने एक्सपीरियंस किया आपके साथ, तो मैंने देखा है कि कैसे हम अपने शरीर के साथ इतना चिपके रहते हैं और कैसे हम लोग उससे, जब हम लोग इस एक्सपीरियंस के थ्रू, आई थिंक आधे घंटे के आसपास का एक्सपीरियंस मैंने लिया है शायद ये, तो उसके थ्रू हम लोग कैसे डिटैच होना सीखते हैं। और ये डिटैच होना हमारे लिए कितना हेल्पफुल है ना।
क्योंकि कई बार तो लोग डिटैचमेंट के वर्ड से ही डर जाते हैं कि डिटैचमेंट पता नहीं क्या चीज होने वाली है। लेकिन इस डिटैचमेंट की जो ब्यूटी है और इसके बाद जब आप उससे कनेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अलग ही लेवल का एक मतलब एक जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो अलग ही लेवल का होता है, जो मैंने खुद भी अनुभव किया है डिटैचमेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद, है ना। और छठा सूत्र क्या है सर हमारा? सर छठा सूत्र है दशांश, जिसको कहते हैं धन का समविभाग करना। देखिए होता क्या है, पैसे को हम सब बुराई की जड़ मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यार पैसे से सारी बुराइयां शुरू होती हैं, लेकिन नहीं, पैसे का जब सदुपयोग करना हमको नहीं आता है। जनरली हम पैसे का जो उपयोग करते हैं गाड़ी और साड़ी को अपग्रेड करने में करते हैं, मकान को अपग्रेड करने में, कपड़ों को, पार्टी को, इस चीज को। लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट पे हम नियमित रूप से इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसको शास्त्रों में दान दक्षिणा भी कहा है, समविभाग कहा है, टाइथिंग कहा है, सेवा का सिद्धांत है, कई नाम से बुलाया गया है। जब हम दान भी देते हैं तो हम दूसरे के लिए देते हैं। किसी गरीब को खाना खिलाएंगे, मंदिर में दान दे देंगे, दूसरे के लिए। लेकिन ये भी अच्छा है जो लोग करें, लेकिन 10% हमें अपने धन का और अपनी कमाई का जो रेगुलर इनकम होती है उसका हमें पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, अपने लिए, अपने अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, अपनी वेलबींग के लिए हमें खर्च करना है। तो फिर कभी जीवन में बीमारी नहीं आ सकती है। नहीं तो क्या है, पैसा आपका बीमारी पे खर्च होगा। अगर पर्सनल डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करोगे तो बीमारी पे खर्च करना पड़ेगा, क्राइसिस मैनेजमेंट पे खर्च करोगे। तो पर्सनल डेवलपमेंट से क्या है, इससे बड़ा कोई दान और पुण्य नहीं है। अगर हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखने पर काम करे, समय और धन का दोनों चीज का इन्वेस्ट करना है। दशांश का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, समय भी। 24 घंटे का 10% यानी कि 2 घंटे 40 मिनट, और अपने धन और आय का अपने ऊपर इन्वेस्ट करें आप। इससे बड़ी कोई सेवा, दान और दक्षिणा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखे तो इससे बड़ी कोई परिवार की सेवा है क्या? है, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है सबसे ज्यादा दुखी उसके परिवार के लोग होते हैं, उसके बीवी बच्चे माँ बाप। और मरने वाला तो बीमारी से मर गया, लेकिन कितना दुख छोड़ जाता है पीछे, आप देखिए। और एक राज्य को भी, स्टेट को भी, देश को भी कितना खर्च करना पड़ता है मेडिकल एक्सपेंसेस पे, अरबों खरबों रुपए खर्च करने होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखने पर इन्वेस्ट करे तो इससे बड़ी कोई पुण्य का काम नहीं है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ी कोई दान दक्षिणा नहीं है, परिवार की इससे बड़ी सेवा नहीं है, और राष्ट्र की भी इससे बड़ी सेवा नहीं है। तो नियमित रूप से समय और धन का इन्वेस्टमेंट व्यक्ति को अपने आप को स्वस्थ रखने पे करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। मैं इससे ये समझ पा रहा हूँ कि जो आप ये बता रहे हैं कि हम अपना 10वां अंश अपने टाइम का भी और अपनी मनी का भी अपने ऊपर खर्च करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है साथ में क्या बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड को भी या खुद को जो प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, खुद को और बेटर करने के लिए जो भी कर सकते हैं, जिस भी माइंड और बॉडी मुझे डायरेक्टली दिखाई देते हैं बिल्कुल सामने की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों इतने कनेक्टेड है कि अगर आप एक पे काम करेंगे तो दूसरे पे डेफिनेटली वो उस पे इम्पैक्ट करने वाली है ना। और ये आज के टाइम में हम लोग खुद को ही भूल जाते हैं, है ना। ये भी एक बड़ी कमाल की चीज है कि हम बाहर लोगों के साथ अपने काम के साथ इतना ज्यादा एंगेज करते हैं, उनको टाइम भी देते हैं, बट खुद को जैसे आपने बताया 1-2 घंटा देना या 2 घंटे जैसे आपने बताया, अगर हम लोग खुद को देना शुरू करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और किसी भी तरह के परिवर्तन की शुरुआत इंसान की खुद से ही होती है ना। तो जब आप में परिवर्तन आता है तो उसके साथ साथ धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो चीज आगे इफेक्ट करती है लोगों को, है ना। ये आपने बहुत अद्भुत बातें बताई सर। ये जो 6 की 6 मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल डेवलपमेंट में जो मेरी अपनी जर्नी रही है उसमें जो मैंने पढ़ा है उसमें से आपने इसेंशियल रूप से काफी सारी चीजें आपने उसमें कवर कर दी है ना। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई 1-2-3 चीजें अगर एक बंदे को, जो कि एक जनरल बंदा है जो कि अपनी एक रेगुलर लाइफ जी रहा है, इन 6 में से ऐसे बहुत से पॉइंटर्स हैं जो वो बंदा जिनके ऊपर काम कर सकता है, और आपका भी मुझे लगता है कि इतना सारा मटेरियल अवेलेबल होगा आपकी वेबसाइट के थ्रू या आपके अलग अलग वीडियोस के थ्रू, फिर भी 1-2-3 चीजें जो मुझे आप शेयर कर सकें कि एक आम बंदा जिस पे विचार करे थोड़ा सा कि उस पे हम वो काम कर सकते हैं। देखिए सबसे आसान है, अगर पहला कदम शुरू करें तो 10% अपने समय को, 10% अपने धन को निकालना शुरू करें।
ये सबसे आसान काम है। इससे सारी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। कि 10% धन निकालो, कोई ना कोई मेंटर हायर करोगे, कोई कोच हायर करोगे, किसी से सीखोगे, तो फिर वो आपसे करा लेगा। मैंने अपने जीवन में ये देखा, एक कोच और मेंटर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जो काम सालों में आप करते हो वो दिनों में करा सकता है आपसे। तो पहला तो सूत्र यह है। दूसरा सूत्र, नेचर के साथ कनेक्ट करना शुरू करें, कि थोड़ा समय सूर्य की रोशनी में बिताएं, सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार करने से आप अपने पिता से जुड़ते हो, आप पिता के साथ संबंध बढ़िया होते हैं। चाहे पिता जीवित हैं तो भी, नहीं जीवित हैं तो भी, उनका आशीर्वाद मिलता है। पिता का आशीर्वाद का जीवन में बड़ा महत्व है। और सन एलिमेंट से जुड़ते हो तो बाकी के ग्रह नक्षत्रों से भी जुड़ जाते हो आप। आपका पूरा ज्योतिष विज्ञान सेट हो जाता है पूरा। तो सन के साथ खुले में और सूर्य नमस्कार करें। तो ये दूसरा एलिमेंट बहुत उपयोगी है। और तीसरा जो चीज है कि सांसों के प्रति देखो, जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है सबसे पहले देखता है सांस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। दिन भर सांसों को याद रखें और देखते रहे सांस आ रहे हैं जा रहे हैं। हर घंटे में एक बार 2 मिनट तो देख ही लो यार, अच्छा सांस चल रहे हैं ना, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो सांसों के प्रति सजगता को हम बनाकर रखें दिन भर। ये 3 काम कर लें सर, तो जीवन बदल ही जाएगा। 6 दिन में इम्पैक्ट दिखाई देगा उसका। क्या क्या बात है सर, आपने ये 3 चीजें भी बड़ी अद्भुत बताई कि पहले हम अपना 10वां अंश बचाने से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि एक फिजिकल टर्म्स में थोड़ा आसान भी लगता है बंदे को ना, कि अपनी कमाई का और अपने टाइम का, कि जिसपे हम लोग खुद पे काम करेंगे। और दूसरा, नेचर से कनेक्ट करें, सनलाइट हो चाहे हमें, और नेचुरल खाना भी शायद उसका एक अपना एक रिलीवेंस है, जहां तक पॉसिबल हो पाए हम लोग उससे शुरू कर सकते हैं। और तीसरा आपने बताया हमारा कि हम सांसों के लोग, प्रति, हाँ जी, सांसों हाँ? के प्रति अवेयर हो जाएं, यानी कि हमारी जो सांसें हैं वो कैसे चल रही है ना। और मुझे लगता है कि हमारा जो माइंड और बॉडी है, हम ये दोनों श्वास के थ्रू ही कनेक्टेड है ना। और जब हम लोग अपनी सांसों के प्रति अवेयर होते हैं तो हम अपने माइंड के प्रति भी अवेयर होते हैं, अपनी बॉडी को लेकर भी हम लोग अवेयर हो जाते हैं, है ना। तो एक ये बोनस और सहज, देना चाहूंगा सर, एक बोनस जी और देना चाहूंगा जी सर। 1-1 मिनट की 2 क्रियाएं मैं आपको सिखाना चाहूंगा अभी, अगर आप अनुमति दे तो। जी क्योंकि देखो आजकल पोल्यूशन बहुत चल रहा है और बड़ी नेगेटिविटी वातावरण में है, और उसके कारण से बड़ा डिप्रेशन में भी रहता है व्यक्ति। और पोल्यूटेंट्स के कारण से हमारे फेफड़े इन्फेक्ट हो जाते हैं। आप देखा होगा कोरोना में जिनके फेफड़ों में इन्फेक्शन था उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो 1-1 मिनट की 2 क्रियाएं, एक तो फेफड़ों को हम क्लीन करना सीखें जी रेगुलर बेसिस पे। कैसे करना है? तो उसके लिए छोटा बच्चा हो जाए, 2-3-4 साल का बच्चा बनना है, और जैसे बच्चा करता है तो खड़े होकर, अभी बैठकर देख लीजिए आप, खड़े होकर मंकी जंपिंग करते हुए और सांसों को बाहर फेंकना है बस 1 मिनट तक। अब करके देखे सर, सर करके देखे, हाथों के सहारे से सांस ज्यादा बेहतर बाहर निकलता है, फेफड़े क्लीन होते हैं आपके एकदम। नहीं, ये आपने जो जंपिंग जंपिंग वाला सर आपने बताया, ये कमाल का है, क्योंकि ये हमारी ना स्टेट ऑफ माइंड पे बड़ा फर्क है इस चीज का। हाँ हमारी बॉडी से जब हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हो, जब आप जंपिंग बता रहे हो, हाँ जी। तो थोड़ा सा अभी मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, बट डेफिनेटली मैं ये समझ पा रहा हूँ आपकी इस चीज को लेकर, ये बहुत ही कमाल की चीज है। और एक दूसरा, 1 मिनट करें ये दिन भर में बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ करें उछलते हुए। और एक दूसरा, 1 मिनट बच्ची वाली हंसी, जैसे बचपन में हंसते थे, गिगलिंग और बेली लाफ्टर, की हंसी आ रही है पर कंट्रोल नहीं होती। तो अभी तो हम जब हंसते हैं या तो क्लब में जाकर हा 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 हा। तो देखो जो रामायण है ना, रामायण में कौन ऐसी हंसी हंसता है? जितने भी राक्षस हैं सब वो ऐसे हंसते हैं, जी रावण जी से। लेकिन हमें बच्चों वाली हंसी हंसनी है, जिसमें ना तो कोई चुटकुला है, ना कोई इधर उधर की बातें हैं, और स्वाभाविक रूप से अंदर से निकलती है, फूटती है बच्चे की हंसी। अब अपने छोटे बच्चे को कहो जरा हंस के दिखाओ, तो कैसे हंसेगा? वैसे 1 मिनट हंसना है, देखो आप। तो 1 मिनट तक अगर आप संदीप जी हंस सकते हैं ऐसे, तो पूरी डाइजेस्टिव कनाल आपकी इससे क्लीन हो जाती है, अपान वायु से।
आपको आसानी से कार्डियक अरेस्ट नहीं हो सकता। अभी आप देखो कितने लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है। इस साल कार्डियक अरेस्ट से बहुत लोगों की डेथ हुई है। अभी हमारे परिवार में एक घटना घटी, 27 साल का लड़का है, अचानक खड़े खड़े कार्डियक अरेस्ट हो गया और इतना भी समय नहीं मिला कि डॉक्टर के पास भी ले जाए उसको। तो ये अपान वायु दूषित होने के कारण से होता है। बहुत बड़े जितेंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास इतने सारी टेक्निक्स, इतना सारा नॉलेज है कि ये जो हमने अभी बातचीत की तो ये उसका एक छोटा सा ट्रेलर है ना। और आपकी जो कार्यशाला है उसमें काफी कुछ सीखने के लिए है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस भी किया है उस चीज को लेकर। तो हम लोग जो इसके लिंक्स होंगे आपसे जुड़ने के, आपकी वेबसाइट से और आपकी कार्यशाला से, वो हम लोग इस वीडियो के साथ शेयर करेंगे। बाकी आपके सर बात करके सर दोबारा से मैं जो आपसे सीखा है वो एकदम से रीएनर्जाइज हो गया है कि यार, है ना, कि इस पे बिल्कुल फोकस के साथ हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए खुद पे काम करने की, है ना, बॉडी और माइंड के लेवल पे, तो उसकी शुरुआत के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखें उन्हें लगे कि यार उनको अपने ऊपर काम करना है, तो सटावश्यक आरोग्यशाला एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो उसको आप एक बार जरूर एक्सपीरियंस करें, क्योंकि एक्सपीरियंस करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, उसका एक अलग ही लर्निंग होती है। तो आप डॉक्टर जिनेंद्र जैन जी से जुड़ सकते हैं। उसके लिए हम कुछ लिंक्स जो इनसे जुड़ने के हैं वो इस वीडियो के साथ हम लोग शेयर करेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन में। सो जिनेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत मजा आया आपकी सहजता से जो आप बता रहे हो, क्योंकि मुझे ये चीज भी लग रही है कि जो आपने अपना जब स्वधर्म पहचान लेता है इंसान कि उसका स्वधर्म क्या है, क्या चीज उसके लिए एफर्टलेस है ना, किस चीज में वो नेचुरली फ्लो में महसूस करता है, तो वो चीज मुझे आपसे बात करके आपके साथ महसूस हुई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आखिरी में कुछ अगर आप कहना चाहते हैं आपकी तरफ से तो बहुत। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और बस एक जीवन की तमन्ना है मेरी कि 1 मिलियन हीलर्स बनाने हैं मुझको। आज हमारे डॉक्टर्स जो देखो, आप जब बच्चा कोई डॉक्टरी के लिए कोशिश करता है, सीपीएमटी में बैठता है, उसके मन में एक ख्वाहिश होती है मुझे हीलर बनना है, यानी कि वो कुछ करना चाहता है मैनकाइंड के लिए, लेकिन वो हीलर नहीं बन पाता, डिजीज मैनेजर बन जाता है करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी। तो मेरे जीवन का एक सपना है कि डिजीज मैनेजर को हीलर्स बनाना है। जी, तो मतलब 10 लाख लोगों को आप चाह रहे हैं कि इन जो आपने 6 एसेंशियल्स बताए, ये उनके थ्रू पहले अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें और फिर बाकी लोगों की वो मदद करें। यस, है ना। और ये एक बहुत अच्छी सा शुरुआत है आपकी, और मुझे लगता है कि इसका जो एक फाउंडेशनल वर्क है वो आप शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, और समय के साथ साथ लोग जुड़ेंगे जैसे जैसे उनको समझ में आएगा और जैसे जैसे खुद की जिंदगी बदलेगी उनकी, तभी वो बाकी लोगों को हेल्प कर पाएंगे। तो इसके लिए सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बेस्ट विशेस। और ये नए साल की शुरुआत है, तो मुझे लगता है कि इस साल आप अपना और नेक्स्ट लेवल पे प्रयास करें, है ना। और उसमें जहां कहीं भी आपको लगे कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल ओपन हूँ सर। थैंक यू वेरी मच जी सर। आपके मदद से तो फिर क्या काम ऐसा है जो नहीं कर सकते हम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।